गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सअप पर सिर्फ एक हाई का मैसेज सेंड कर दो, मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर दूँगी। ओके। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए करंट एनर्जीज़। ऑलराइट, सबसे पहला कार्ड है क्राइंग एंड डिप्रेशन, मैनिफेस्ट। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर ना एक डिप्रेसिव सी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं गाइस। थोड़े से परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं मेंटली। मुझे थोड़ी से ये परेशान नज़र आ रहे हैं। क्राइंग का कार्ड यहाँ पर ये है कि ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। डिप्रेशन में इंसान सबसे ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है। उसको ऐसा फील होता है जैसे कि कोई मेरा है ही नहीं, राइट। और हर चीज़ उसको बड़ी अजीब सी लगने लगती है और बहुत अजीब सा हो जाता है सब कुछ। सो यहाँ पर आई थिंक इस सिचुएशन से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से ये क्राइंग वाली एनर्जी आई है, ये रोने वाली एनर्जी भी आई है। सो बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर मिल रही है। एंड ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये जो चीज़ हो रही है ना, ये डिप्रेशन, ये क्राइंग रोता इंसान कब है? जब कोई चीज़ याद आती है। ओके। कुछ ना कुछ चीज़ याद करके, सोच करके ही इनकी ये एनर्जी आती है रोने वाली। इससे क्या हो रहा है कि वो इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। इनडायरेक्टली वो एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट डाल रही है। आपको भी कहीं ना कहीं एक अप्स एंड डाउन अपनी एनर्जी में महसूस हो रहा होगा, कभी हाई कभी लो, ऐसी वाली एनर्जी आपको आपकी खुद की भी हो रही होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जिस तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं और जितना डीपली सोच रहे हैं, जिसकी वजह से इनको इनके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, रोने भी लग जाते हैं। सो आई फील कि ये आपको इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको बहुत परेशान कर रही है पास्ट से रिलेटेड। एंड कुछ चीज़ों को ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को ये छोड़ नहीं पा रहे हैं कि छोड़ दे तो आगे बढ़ूँ। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में प्लस एंजाइटी एंड एक स्टक एनर्जी है। तो यहाँ पर इनको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा हीलिंग की, ये मुझे यहाँ पर दिखता है, या फिर एक डिसीज़न की, जो कि अगर ये ले पाए ऐसी स्थिति में तो ये इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में डिसीज़न तो दूर की बात, कुछ हमें समझ में ही नहीं आता है कि लाइक क्या चीज़ तो सही है, क्या चीज़ सही नहीं, ये भी समझ में नहीं आता है। सो इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है इंसान को। एंड आई फील कि इनको भी उसी की ज़रूरत महसूस हो रही है। और एनर्जीज़ देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। अवेकनिंग, ओके। एंड यहाँ पर है न्यू डोर्स ओपनिंग। एक्चुअली ये जो इनके लिए डिप्रेसिव एंड क्राइंग एनर्जी है ना, एक्चुअली ये इस रिश्ते के लिए अच्छी है, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक होते ना कि कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना, जब इंसान अवेकनिंग
कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है। एंड न्यू डोर्स ओपनिंग मीन्स यहाँ पर आपके जो पार्टनर एक ही थॉट के साथ चल रहे थे, ओके, जो एक सोच इन्होंने बना ली थी या एक डर जो इन्होंने मन में बिठा लिया था, एक्चुअली इस एनर्जी में रह करके उससे बाहर आएंगे। ओके, यू नो इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आपको दिखेगा। एक्चुअली ये डिप्रेशन अवेकनिंग से पहले का है, जो कि हर किसी को फील होता है। सो यहाँ पर वो लगता है, लेकिन वो डिप्रेशन नहीं होता है। सो ये वही चीज़ है कि अब जब आप इनसे मिलोगे तो आप एक अलग पर्सन से मिलोगे, एक अलग इंसान से मिलोगे। ये चीज़ जो है, ये जो इनके अंदर चेंज आएगा, जो इनके अंदर एक विजडम आएगी, एक्चुअली ये इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। बिकॉज ये सही गलत में जो है फ़र्क कर पाएंगे, ये सही क्या है गलत क्या है उस चीज़ को समझ पाएंगे। सो इनका अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, इनका जो है मैच्योर होने का टाइम चल रहा है, या फिर मैं ये बोलूँ कि इनको जो है सही गलत की समझ होने वाली है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फ्लर्ट एंड यहाँ पर है प्लेयर। ये ऐसी एनर्जी में रहे हैं, प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, फ्लर्टिंग वाली एनर्जी में रहे हैं। लाइक चीज़ों को सीरियसली ना लेना, सिर्फ मस्ती मौज मस्ती के लिए रिलेशनशिप्स बनाना एंड ऑल, एंड आपके साथ रहते हुए भी और लोगों से फ्लर्ट करना। लाइक इनकी एनर्जी रही है लाइक प्लेयर वाली एनर्जी। मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं हुए ये चीज़ों को लेकर के, बट आप देखोगे कि अब इनके अंदर वो चेंज मुझे दिख रहा है कि ये जो है अपने अंदर एक चेंज लेकर के आएंगे, जिसके बाद में कहीं ना कहीं ये जो इनकी प्लेयर वाली एनर्जी है पूरी तरीके से बदल जाएगी। लाइक एक मैच्योर इंसान, प्लेयर वाली एनर्जी इन मैच्योर लोगों में ही होती है ज़्यादातर या फिर थोड़े से जो सेल्फिश होते हैं, या फिर सिर्फ मतलब उनको मौज मस्ती से मतलब है और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उनकी एनर्जीज ऐसी होती हैं। बट इनके अंदर चेंज आ रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, इस प्लेयर वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। एक्चुअली ये प्लेयर वाली एनर्जी इनको पहले बहुत सुकून देती थी, लाइक इनको मस्ती लगता था वो सारी चीज़ें, लेकिन अब ये उसी चीज़ की वजह से ज़्यादा परेशान है। ओके, उसी चीज़ की वजह से ये ज़्यादा परेशान है। इनको ये चीज़ चेंज करनी है अपने अंदर, मतलब इनका खुद का दिल कहता है कि मुझे ये बदलना ही अच्छा नहीं है, इससे मेरी इमेज ख़राब हो रही है, इससे मेरी कोई पर्सनालिटी नहीं बन पा रही है। तो ये खुद उस चीज़ को बदलना चाहते हैं। ट्रू लव, हाँ, सो ये जो है इस फ्लर्टिंग वाली एनर्जी को छोड़ करके सच में प्यार करना चाहते हैं। पहले ये एक प्लेयर एनर्जी में रहे, फ्लर्टिंग वाली एनर्जी में रहे, लाइक सबके साथ सेम बिहेव, लेकिन इन्होंने ये चीज़ समझ ली है कि सच्चा प्यार बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और ये भी जो है अब सच में सच्चा प्यार करना चाहते हैं। अब ये जो है किसी एक को ही अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट रखना चाहते हैं, ना कि सबको सेम कहते हैं ना कि सबके साथ ही तो फ्लर्ट करते, पता ही नहीं चलता कि ये फ्लर्ट है कि प्यार है, उस चीज़ को ये बंद करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि ये सच्चा प्यार करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से, इनकी इस प्लेयर वाली एनर्जी की वजह से ही चीज़ें ख़राब हुई हों इस रिलेशनशिप में, एंड आपके जो पार्टनर हैं उनके ऊपर इस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। हो सकता है आपने इनको बहुत कुछ बोला हो कि तुम ऐसे हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, सो ये चीज़ उनको इफ़ेक्ट कर गई। एक तो ये कि इनको कोई बात बहुत जल्दी से दिल पे लगाते नहीं है, लेकिन आई थिंक इनको वो बात लग गई है, और अब वो ये प्रूफ करना चाहते हैं, मतलब कि अब वो अपने अंदर चेंज ला करके ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं भी सच्चा प्यार कर सकता हूँ। लाइक आई फील कि ये जो है खुद को प्रूफ करेंगे कि खुद के अंदर चेंज ला करके कि देखो मैं एक अच्छा इंसान भी हूँ, मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं यही सब करता हूँ। सो आई फील कि ये जो है वो चीज़ चाहते हैं, एंड ये खुद से ही चाहते हैं कि मैं ये बदलाव अपने अंदर खुद लेकर के आऊँ। सो ऐसा नहीं है कि प्रेशर में आके कर रहे हैं या कुछ नहीं, ये सच में ये चाहते हैं बदलाव, क्योंकि इनको खुद को अब ये फील होता है कि इसकी वजह से मेरी इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। मेक अ चॉइस, एंड यहाँ पर है लाइफ लेसन एंड हीलिंग।
इनको एक चीज़ समझ में आ गई है कि मुझे कोई एक ही चीज़ चुननी पड़ेगी, या तो मैं ट्रू लव के साथ जाऊं या फिर मैं इसी तरीके से जो है प्लेयर वाली एनर्जी में रहूं, हर किसी से फ्लर्ट करूं एंड लाइफ को आगे बढ़ा दूं। लेकिन इनको ये समझ में आया है और जो इन्होंने लाइफ का लेसन लिया है उनसे इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि मुझे एक ही चीज़ के साथ चलना है, मैं दोनों चीज़ों को साथ नहीं ले जा सकता। लाइक इनका ये होगा कि ये आपसे कहते होंगे कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, लेकिन जब आप देखते होगे तो ये होता होगा कि फ्लर्ट सबसे करते हैं। तो आपको ये नहीं समझ में आता कि बंदा मुझसे प्यार करता है तो फिर इसको और लोगों से फ्लर्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ गई। एंड इनको ये लगता था कि वो सिर्फ लाइफ को रिलैक्स करने का एंड मौज मस्ती करने का तरीका है, प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ। लाइक ये किस तरीके के उसमें थे कि ये मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ लेकिन मैं फ्लर्ट सबसे करूँगा। लाइक एक एनर्जी ऐसी थी इनकी। लेकिन अब ये समझ चुके हैं कि भाई मुझे किसी एक चीज़ के साथ ही जाना है अगर मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो, क्योंकि इनको समझ में आ गई है कि ये चीज़ मेरी बार बार इस रिश्ते को ख़राब कर रही है। और अब ये एक ही चीज़ के साथ जाना चाहते हैं कि या तो मैं प्लेयर वाली एनर्जी में रह करके यही सबके साथ करता रहूँ या फिर जो सच्चा प्यार है उसके साथ रहूं। सो यहाँ पर ना इन्होंने ये सोचा है, मतलब कि इनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने देख लिया प्लेयर वाली एनर्जी में रह करके फ्लर्ट करके, अब देखते सच्चा प्यार करके कि क्या होता है। सो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिख रही है कि एक चीज़ के साथ अब जा रहे हैं। जैसे कि पहले ये दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे थे, आपसे कहना कि सच्चा प्यार है और दूसरों के साथ फ्लर्ट करना, तो दोनों चीज़ों को साथ लेकर पहले चल रहे थे। लेकिन अब इनको समझ में आया कि एक चीज़ पर ही टिकना पड़ेगा, तभी जा कर के जो है चीज़ें सही से वर्क कर सकती हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही प्रॉब्लम्स होंगी। तो थोड़ा सा समझ तो आई है इनके अंदर, चीज़ों को समझने तो लगे हैं ये। केमिस्ट्री एंड ट्रस्ट, एक्चुअली इनका आप ही के साथ वो कहते हैं ना कि हमारी किसी के साथ ज़्यादा पड़ती नहीं है, सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ पड़ती है। तो इनकी आप ही के साथ एक बॉन्ड है, ओके। एंड ये ट्रस्ट, जो एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी पर्सन पे, चाहे वो हम दोस्ती करें, चाहे हम रिलेशनशिप में रहें या हमारे कोई रिश्तेदार भी क्यों ना हो, लेकिन हमें विश्वास पर ही वो चीज़ चलती है। तो ट्रस्ट आपके ऊपर इनको बहुत है एंड इनको पता है कि आप जो है लॉयल हो एंड ये हर चीज़ के लिए आप पर बहुत इजी से ट्रस्ट कर भी लेते हैं, लेकिन इनको कभी डाउट ही नहीं हुआ। सो यहाँ पर ये है कि आपके साथ एक बॉन्ड फील होता है, एक अच्छा फील करते हैं ये, एंड आप जो है काफ़ी ऑनेस्ट भी हो तो आप पर ट्रस्ट भी ये कर सकते हैं हर चीज़ को लेकर के। इसलिए कहीं ना कहीं ट्रू लव के साथ जाना चाहते हैं, प्लेयर वाली एनर्जी को छोड़ना चाहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको चूज़ करना चाहते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस की कमी है और ऐसा भी नहीं कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस की कमी है। बात यहाँ पर ये है कि आप दोनों के दिल के तार जुड़े हैं एक दूसरे से, इसलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, वरना किसी की लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। सो यहाँ पर वही है कि इनको भी आप ही के साथ रहना है। ओके, यहाँ पर है कॉन्फ्लिक्ट्स और यहाँ पर है वर्क ऑन योर कनेक्शन। सो यहाँ पर जो भी मनमुटाव, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही थी, ये उसको सॉल्व करना चाहते हैं और इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, ओके। डिप्रेसिव एनर्जी इसलिए है क्योंकि इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे वर्क करूं, ठीक है। लेकिन इनकी चाह तो यही है कि ये इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही है ये उसको सॉल्व कर सके, और जो आप दोनों की एक बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ, उस बॉन्ड को ये बनाए रखें। ये बिल्कुल भी आपसे बिगाड़ नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं करना चाहते हैं, ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। और अब तो ये भी समझ गए हैं कि भाई ये जो मेरी एनर्जी है यही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो मैं इसको ही चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर ये है कि ये इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं और ये जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ चल रही हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, इनको भी ये सही करना चाहते हैं, इनको भी ये दूर करना चाहते हैं। न्यू लव, एक नई स्टार्ट, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर है मेजर चेंजेस से, यहाँ पर वही है कि बड़े चेंजेस हो रहे हैं। आप आपको ये लगेगा कि यार इतना जल्दी कोई इंसान कैसे बदल सकता है, लेकिन ये मेजर चेंजेस है, मेजर चेंजेस का कार्ड है। सच में ये बदल रहे हैं, लाइक ये एक नए तरीके से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। पहले इन्होंने बैलेंस ही किया, लाइक हर चीज़ को कि मुझे अपनी लाइफ में भी ऐसे करना है एंड ऑल। सो
अब इनका ये है कि अब मुझे एक नई शुरुआत करनी है, सिर्फ मुझे इसके साथ जाना है कि एक ही के बारे में सोचना है, एक ही से प्यार करना है, एक ही के साथ रहना है, बाकी किसी को ज़्यादा अभाव ही नहीं देना। सो ये एक नई शुरुआत इस तरीके की चाहते हैं कि सब कुछ ठीक करके, हमारा बॉन्ड बचा करके, एक डिसीज़न के साथ जा कर के, एक चॉइस के साथ जा कर के हम एक नई शुरुआत करें। तो वही शुरुआत करना चाहते हो, ये मेजर चेंज है, ये इनके अंदर आया हुआ एक बदलाव है, एंड जो कि इस रिलेशनशिप को भी बदल देगा। सो न्यू लव यानी कि मुझे यहाँ पर एक नई शुरुआत की वाइब्स देता है आप दोनों के कनेक्शन में। और जो लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं, इसमें नहीं रहना चाहते और किसी नए पार्टनर का वेट कर रहे, तो उनके लिए भी न्यू लव की यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। तो वो भी बहुत जल्दी अगर चाहते हैं आगे बढ़ना, तो अपने ट्रू लव से मिलेंगे, अपने सोल मेट से, अपने सोल पार्टनर से बहुत जल्दी मिल जाएंगे। एक्सप्रेस योर लव अबंडनमेंट। ओके, तो यहाँ पर यही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, सब कुछ उनके दिल में जो है। हो सकता है उन्होंने पहले कभी खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया ही नहीं, लेकिन अब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब वो बताना चाहते हैं कि आखिर वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, वो आपसे प्यार क्यों करते हैं, और कैसा उनको फील होता है। तो सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो कि शायद ये पहले नहीं कर पाए थे, जो कि अब हर एक बात ये आपको एक्सप्रेस करेंगे। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। नेक्स्ट है वन साइडेड लव, एंड यहाँ पर है एडिक्टेड। एक्चुअली यहाँ पर अब इस दो कार्ड से एडिक्टेड एंड वन साइडेड लव से मुझे ये चीज़ भी समझ में आती है। सबसे पहले तो ये कि हो सकता है कि पहले आप करे जा रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे उतना। सो आपको कभी ना कभी ऐसा फील होता था कि यार ये एक ही तरफा प्यार है, ये उस साइड से है ही नहीं। ओके, कभी आपको ये भी फील होता था, लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा प्यार कि उस साइड से जो आप देखना चाह रहे थे वो। सेकेंड थिंग ये कि मुझे यहाँ पर थोड़ा डर लगता है कि जो यहाँ पर मतलब कि आपके पार्टनर के मन में ये डर है कि जो ये परेशानियाँ हम दोनों के रिश्ते के बीच में आई हैं, ये जो प्रॉब्लम्स, ये मनमुटाव जो आए हैं, उसके बाद में पता नहीं ये जब फिर से आपके पास आएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। हो सकता है आप रिजेक्ट कर दो। तो ये थॉट भी इनके दिमाग में है, लेकिन ये इतने मतलब अभी आपके लिए इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ कि ये इस चीज़ के लिए भी तैयार है कि आप एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन मेरी साइड से प्यार पूरी तरीके से रहेगा। मतलब वन साइडेड लव थी। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करोगे ना तब भी मैं उतना ही प्यार करूँगा जितना कि मैं करता हूँ। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के बाहर आएंगे, लाइक ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे या फिर ये चीज़ों को ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। आप देखोगे कि अब ये चीज़ों को समझ रहे हैं और बहुत मेच्योरली बिहेव कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर आप नहीं भी मानोगे ना तब भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। जैसे कि आप बोलोगे ना मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुमने बहुत तकलीफ दी, फिर भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा मुझे दिख रहा है कि हर रोज़ वही कहना कि नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखना है एंड ऑल। और आप भी कहोगे यार ये क्या हो गया एकदम से, कभी मैं ऐसे ही हुआ करती थी या हुआ करता था और अब ये क्या हो रहा है। सो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखती है कि अब वो आपके पीछे पड़ेंगे। पहले आपका था वो, अब इनका रहेगा। यहाँ पर मुझे दिखता है कि हो सकता है आपका ट्विन कनेक्शन हो। बेशक रेयर होते हैं ट्विन कनेक्शंस, लेकिन हो सकता है आपका हो। क्योंकि यहाँ पर रनर चेजर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि एक रन करता है तो दूसरा चेज़ करता है। अब आप रन कर रहे हो तो वो चेज़ करेंगे, पहले ये रन कर रहे थे तो आप चेज़ कर रहे थे। तो रनर एंड चेजर वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील होती है। लेट्स सी कि इस कनेक्शन में आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हम देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। उसका टाइम भी मैं देख लूँगी कि कब तक, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या रहने वाली है इन फ्यूचर। टेक अ ब्रेक, वेट,
ओके, लीव योर पैशन, रिलीज योर पास्ट। ये तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ये तो गाइडेंस नज़र आती है। यू विल गेट थ्रू दिस। ओके, यू विल गेट थ्रू दिस। ब्यूटिफुल। यहाँ पर कपल्स हैं। आई डोंट नो ये पिक्चर आपको क्लियर हो रही होगी नहीं हो रही। यहाँ पर कपल्स हैं जिन्होंने एक दूसरे को हग किया हुआ है। ओके, ऑल राइट। पैशन, यहाँ पर भाई फ्यूचर के लिए गाइडेंस है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि ये बहुत जल्दी होने वाला है इन फ्यूचर, लाइक यू नो, ये बहुत कहते हैं ना कि एक होना, या फिर मैं बोलूँ कि ये यहाँ पर ये बहुत प्यारी सी एनर्जी है, क्योंकि दो कपल्स हैं, इन्होंने एक दूसरे को हग किया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे इनके फेस पे जो इनके एक्सप्रेशंस है उस पर इनके इमोशंस भी दिख रहे हैं कि ये हग बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाले, लाइक यू नो, बहुत अलग सी फीलिंग, लाइक इमोशंस के साथ मिली हुई एक हग, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। सो इन फ्यूचर आई फील कि रिश्ता अच्छा होने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छा होने वाला है। बट यहाँ पर आपके लिए कुछ गाइडेंस है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि फ्यूचर के लिए यहाँ पर गाइडेंस ये है कि किसी भी डिसीज़न से पहले आप थोड़ा सा ब्रेक लोगे, यू नो, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप ब्रेक लोगे, एंड जो अभी टाइम मिल रहा है उसमें आप अपने ऊपर वर्क करोगे। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जल्दबाजी आपको किसी भी डिसीज़न में नहीं लेनी है, आपको बहुत आराम से चीज़ों के साथ डील करना है, और बहुत ज़्यादा यू नो कहते हैं ना कि जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अपने पैशन को फॉलो करना है, रिलीज़ करना है पास्ट को। तो यहाँ पर यू नो आपको ये बताया जा रहा है फ्यूचर के लिए कि एक तो जल्दबाजी नहीं करनी, प्लस अपने काम पर लगे रहो। लीव योर पैशन, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आप काम कर रहे हो, जो आपका खुद का काम है, उसको करते रहो। ये नहीं करना कि वो आ गए तो आप अपने काम को पूरी तरीके से भूल गए और आप उनमें खो गए हो। नहीं, आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है, और अपने पास्ट को तो पूरी तरीके से रिलीज़ कर दो, यहाँ पर ये कह रहे हैं, क्योंकि एक नई शुरुआत अगर होने जा रही है तो फिर उसको अच्छे से होने दो। पास्ट को लेकर के आओगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, तो पास्ट को रिलीज़ करो, बट पास्ट के एक्सपीरियंस को साथ में लेकर के चलो। पास्ट को बेशक लेट गो कर दो, लेकिन एक्सपीरियंस को साथ में लेकर के चलो। एंड आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपको भूलना मत, मतलब आपका जो काम है उसको साथ लेकर के रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कुछ भी करो, कैसे भी आगे बढ़ो अपने रिलेशनशिप में, बट इस बात को ध्यान रख लेना कि जो आपका लाइफ पाथ है, जो आपका करियर है, जो आपका लाइफ पर्पस है, उसको आपको साथ में लेकर के चलना है, उसको नहीं छोड़ना आपने किसी भी हाल में। बस इस चीज़ का यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। रिकन्सिलेशन पक्का है इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ये कार्ड आया है, रिकन्सिलेशन पक्का है, एंड आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हो। बट अगेन, अपने काम को नहीं छोड़ना। आप जो आप कर रहे हो, लाइक आपको अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो, जिस पे भी फोकस कर रहे हो उसको नहीं छोड़ना, उसके साथ रहना है। ओके, ये समझ लो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, सेकंड प्रायोरिटी आपकी रिलेशनशिप की होनी चाहिए। यहाँ पर ये आपको कहा जा रहा है। ओके, कि लोग कहते हैं ना कि जोश जोश में होश नहीं खोना है, होश में रह कर के सारे काम करने हैं। ओके, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। रिकन्सिलेशन कब तक पॉसिबल है ये मैं आपके लिए देख देती हूँ। यूनिवर्स बताइए कि इस कनेक्शन में सब कुछ कब तक ठीक हो जाएगा, रिकन्सिलेशन कब तक हो जाएगा। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए। ये मैं नहीं ले रही हूँ। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर डेथ का कार्ड ये बताता है एक ट्रांसफॉर्मेशन को। सो
एक ट्रांसफॉर्मेशंस के मंथ्स होते हैं, हम सबके होते हैं और अलग अलग मंथ्स होते हैं। ओके, अब ये चीज़ कैसे पता की जाती है? ट्रांसफॉर्मेशन के मंथ्स को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, अपने आप को ऑब्जर्व करना होता है, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना होता है, एक तरीके से लाइफ को स्टडी करना हो गया, खुद की ही लाइफ को, कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे कौन से मंथ किस तरीके के जाते हैं और कौन से मंथ में हमको सबसे ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है, कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा चेंज हमको देखने को मिलता है। ट्रांसफॉर्मेशन का वो मंथ होता है हमारे लिए, एक तो फिक्स होता है, ठीक है, और एक होता है जो कि हर साल बदलता है, जो कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमें देखना होता है। जो न्यूमरोलॉजी की समझ रखते हैं उनको पता होता है कि हर साल में से कौन सा ऐसा मंथ है जो कि मतलब कौन से ऐसे मंथ है, क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के हमारे लिए आते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये है कि अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन, मतलब अगर आपको ये पता है, अगर आप ये जानते हो या आपको ये समझ है कि मेरे कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा बदलाव आते हैं, तो ये उस मंथ के रिकन्सिलेशन के बारे में इशारा कर रहा है। दूसरा, अगर मैं देखूँ तो मार्च अप्रैल का मंथ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पर दिखता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। अगर मैं इस कार्ड से देखूँ तो क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर किसी के लिए तो वो चीज़ होगी नहीं। सो यहाँ पर क्या है कि मार्च अप्रैल का मंथ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का नज़र आता है, उससे पहले ही चीज़ें ठीक होने के चांसेस है। जनवरी फरवरी तक, ठीक है, मार्च अप्रैल तक तो मीन्स बात बहुत आगे तक चली जाएगी, ठीक है, जनवरी फरवरी तक मुझे यहाँ पर टाइम नज़र आता है। और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अब ये 4 मंथ्स हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे नहीं पता कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला मंथ कौन सा है, तो जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला मंथ होगा उसमें ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो हम सबका एक मंथ होता है, ऑब्जर्वेशन से निकालना होता है, और दूसरा होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखना होता है। जब मैं ईयर प्रेडिक्शन करूँगी ना, बहुत जल्दी मैं डालूँगी उसका वीडियो, तब मैं आपको जो है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन के जो मंथ होंगे ना आपके, वो मैं आपको बता दूंगी वो ईयर प्रेडिक्शन में कि आपके कौन से मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो वैसे मैं आपको क्लियर कर दूंगी, तो आपको आगे आने वाले साल का तो प्रेडिक्शन मिल ही जाएगा कि मेरे आगे आने वाले साल में मेरा कौन सा मंथ ट्रांसफॉर्मेशन का है और उसमें चीज़ों में बदलाव आएगा। ओके, तो उससे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि किसी का सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का अगर आपको पता चलेगा कि मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है, तो आपको पता होगा कि हाँ इसमें मेरे रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। जॉब को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें जो है मेरी जॉब सही होने के चांसेस है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, एक बदलाव। ओके, सो वो मैं आपको ईयर प्रेडिक्शन की रीडिंग में ज़रूर से गाइड कर दूंगी, ठीक है, तो वो मैं पोस्ट करूंगी जब मैं करूंगी वो रीडिंग, तो आप देखना, ठीक है, आपको वहाँ से बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।